कहो राजपुरोहित, क्या कर रहा है? सर्वप्रथम आपको भगवान शिव के भक्त नंदीश्वर द्वारा परशुराम को दिए गए दिव्य धनुष को अर्जित करना होगा और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी होगी। भगवान परशुराम से धनुष की प्राप्ति असंभव कार्य है। यदि फिर भी मैं इसे प्राप्त कर लूं तो उससे क्या होगा राजपुरोहित? अगर आप सफल हो गए तो महादेव स्वयं प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगे और धनुष कवच प्रदान करेंगे। तत्पश्चात जब तक ये धनुष कवच नहीं टूटेगा, संसार में आपको कोई मार नहीं सकता महाराज। आप जा सकते राजपुरोहित। जी महाराज, किंतु स्मरण रहे, ये यज्ञ समस्त मथुरा के लिए और मथुरा वासियों के साथ होना चाहिए। हाँ, सबके साथ होगा ये यज्ञ। उस कृष्ण को भी न्योता भेजा जाएगा जो उसके पिता वासुदेव स्वयं उससे बुलाने जाएंगे, तो उस कृष्ण को आना ही होगा, आना ही होगा उस कृष्ण को। अच्छा, एक बात बताओ, दाऊ का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य शेष है जिसके करने के पश्चात ही वो विवाह करेंगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता है। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? कहो ना। यूँ समझ लो कि मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? बलराम दाऊ जैसे आदर्श भाई जो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तत्पर है, वो अपने भाई के माता पिता की अनुपस्थिति में विवाह कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे माता पिता मथुरा के बंदी गृह में हैं। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो तुम्हें ये बात पता थी? हाँ कृष्ण, जब मुझे इसके बारे में पता चला तुमने दाऊ से पुष्टि भी की। दाऊ तो सच्चे हैं, उन्होंने मुझे सच सच बता दिया। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें मेरे प्रेम में कहीं भी दया भाव का अनुभव, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा प्रेम तो परिशुद्ध है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसका अर्थ यही है कि मेरा अनुमान सही निकला। दाऊ यही चाहते हैं ना कि उनके विवाह से पूर्व तुम अपने माता पिता को मुक्त करा लाओ। यही था ना उनका महत्वपूर्ण कार्य जो अभी शेष है। हाँ, मेरे माता पिता को तो मुक्त करवाना ही होगा। तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरे जाने से तुम प्रसन्न हो गया? हाँ, क्यों नहीं? इतना महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तुम, मैं तो अवश्य प्रसन्न होंगी। और मैं स्वयं तुम्हें बरसाना की सीमा तक छोड़ कर आऊंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। तुम वास्तव में स्वयं मुझे छोड़ने आओगे राधा? तुम वचन दे रहे हो? हाँ, मैं वचन देती हूँ। ठीक है, मैं आगे की रूपरेखा निर्धारित करता हूँ। क्या करना है, कैसे करना। तुम कृष्ण हो, जो करोगे अच्छा ही करोगे। अब मैं चलूं?
राधा ने स्वयं मुझसे कह दिया है कि मैं मथुरा जा सकता हूँ, अपनी माता पिता को मुक्त करवा सकता हूँ। अब समस्त ब्रह्मांड जानेगा कि अब मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ अपने माता पिता को मुक्त करवाने। आ रहा हूँ कंस का अंत करने। देखा देवकी, ये समस्त घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं जैसी हमारे कृष्ण के जन्म के समय हुई थी। हाँ अरे और देखिए, यमुना में भी वैसा ही उफान है। कृष्ण के जन्म की हर घटना का आज पुनः इस प्रकार होना, इसका एक ही अर्थ है, हमारा पुत्र आ रहा है। हमारे हर दुखों का अंत करने, कंस का अंत करने मेरा कृष्ण आ रहा है। अंततः हमारा पुत्र आ रहा है। अक्रूर, जो तुम इतने समय में नहीं कर पाए वो मैं क्षण भर में कर लूंगा। स्वयं वासुदेव जाएगा उस कृष्ण को निमंत्रण देने जो पिता को मुक्त देखेगा। तब माता की मुक्ति की आशा अवश्य जागृत होगी। तब तो उसे यहाँ मथुरा में आना ही होगा। मेरे शत्रु में मुझसे लड़ने के लिए आना ही होगा उस कृष्ण को। जाओ, उस वासुदेव को यहाँ मेरे समक्ष लाओ। महाराज, तुम कारावास से कैसे आए? किसने खोली तुम्हारी ये बेड़िया? कारावास से कैसे आए? सैनिक कहाँ थे? देखो कंस, हमारी बेड़ियां खुल गईं। कारावास के द्वार भी स्वयं ही खुल गए और तुम्हारे सारे सैनिक मूर्छित हो गए। देखो कंस,
आकाश में दामिनी भी कड़क रही है, यमुना में उफान भी आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कृष्ण के जन्म पे हुआ था। इसका अर्थ जानते हो ना कंस? कृष्ण आ रहा है।